राधे राधे। दोस्तों, कहा जाता है कि व्यक्तित्व की प्रशंसा केवल श्मशान में होती है। यह कथन पूर्ण रूप सत्य नहीं है, क्योंकि हम अनेक आयोजनों में अच्छे कार्य करने वालों को सम्मानित होते हुए भी देखते हैं। ऐसे सम्मान नेपथ्य में यही उद्देश्य होता है, समाज के अन्य लोग भी अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, बहुत से लोगों को परमवीर चक्र भी मिलता है, वो भी एक अच्छे कार्य का प्रतीक है। अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को भी अच्छे अच्छे पदक से सम्मान किए जाते हैं। इस प्रकार ऐसे कई व्यक्तियों को देखे गए हैं जो श्रेष्ठ चरित्र, शुद्ध व्यवहार और श्रेष्ठ कर्मों से प्रशंसा योग्य होते हुए भी उनकी निंदा भी होती है। प्रशंसकों की तुलना में आलोचकों की संख्या बहुत अधिक होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर यही पाएंगे कि संसार में लगभग हर व्यक्ति अपने अंतर मन में प्रशंसा और सम्मान की आकांक्षा होती है। यह बात अलग है कि किसी किसी को अपनी इस आकांक्षा का आभास नहीं होता। सम्मान पाने वाले की निंदा तभी होती है जब दूसरों में उसकी उसी प्रकार के या उससे अधिक सम्मान पाने की इच्छा जागृत हो उठती है। यह इच्छा अपूर्ण रहने पर किसी न किसी विधि से सम्मानित व्यक्तियों की निंदा करके उनकी छवि बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। सम्मान और प्रशंसा के भूखे लोगों की पीड़ा भी दोहरी होती है। एक ओर उन्हें किसी की प्रशंसा सुनना सहन नहीं होता, दूसरी ओर स्वयं की प्रशंसा सुनने के लिए उनके कान व्याकुल रहते हैं। सम्मान के प्रति ऐसे आसक्त लोगों से दूसरों को सम्मानित होते हुए देख ईर्ष्या के अग्नि में जलते हुए ऐसा करके वे अपनी प्रशंसा योग्य बची खुची विशेषताएं भी गंवा बैठते हैं। यदि किसी प्रकार की प्रशंसा कम होती है तो निंदा भी कम होती है। इसलिए समाज के एक बड़े समूह को इसकी जानकारी भी नहीं मिल पाती, लेकिन जिनकी प्रशंसा अधिक से अधिक बड़े स्तर पर होती है तो उसकी निंदा और अपमान भी बड़े स्तर पर होता है। निश्चित रूप से समाज के एक ऐसे वर्ग को उनकी जानकारी मिल जाती है। यदि सम्मान पाने की भावना के साथ कार्य किया गया तो प्रशंसा भी होगी, आलोचना भी होगी। निंदा प्रशंसा का समाधान अध्यात्म के मार्ग पर मिल सकता है। जो व्यक्ति को निंदा प्रशंसा से ऊपर उठकर एक ऐसे शिखर पर विराजित करता है जहाँ सर्व प्राप्तियों की सूक्ष्म फुहारें उसके अंतर मन में बरसती अनुभव होती है, इस शिखर पर सामाजिक सम्मान और प्रशंसा तुच्छ अनुभव होने लगता है। सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं और आकांक्षाओं से मुक्त रहने का एक अलौकिक आध्यात्मिक तरीका है। यह मन की अवस्था व्यक्ति को मैं और तू के चक्कर से बाहर रखती है। जिसे सम्मान नहीं चाहा उसका कोई अपमान भी नहीं कर सकता, जिससे प्रशंसा न चाहिए उसकी कोई निंदा भी नहीं कर सकता। स्वयं को आध्यात्मिक स्थिति में स्थित करने में मन की अवस्था बन सकती है। यह अवस्था सर्व प्राप्तियों का अलौकिक अनुभव स्वतः ही करवाती है। अध्यात्म के पथ पर निरंतर चलने से मन की यह अवस्था व्यक्ति के स्वभाव को संस्कार में स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। यह अलौकिक उपलब्धि समाज के प्राप्त सम्मान या पुरस्कार की तुलना में अनमोल है। जीवन यापन हेतु सीमित मात्रा में भौतिक साधन होते हुए भी मन की यह श्रेष्ठ अवस्था अपने आप में संपूर्णता, संपन्नता और निश्चिंतता का अनुभव कराते हुए जीवन को उत्कृष्टता की ओर अग्रसर करती है। सांसारिक दृष्टिकोण से यह अवस्था जीवन की मुख्य धारा से विपरीत अवस्था अनुभव होगी, क्योंकि हमारा समाज भौतिक उपलब्धियों की कसौटी पर व्यक्तित्व की आकलन करता है। आत्मा की यह श्रेष्ठ स्थिति
किसी को समझ नहीं आ सकती। करोड़ों में से कोई बिरला ही समझदारी से स्वयं को उस अनुरूप गढ़ पाता है। आश्चर्य की बात यह है, समाज में ऐसे बिरले व्यक्ति को मूर्ख ही समझता है। ईर्ष्या युक्त मानसिकता से ऊपर उठने के कारण ऐसे व्यक्ति सामाजिक आलोचना से प्रभावित नहीं होते, बल्कि आत्मिक अनुभूतियों से ओतप्रोत होकर आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होते रहते हैं। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि समाज ने ऐसे महान आत्माओं की जीवित रहने तक उन्हें कड़ी तुल्य समझा और मरणोपरांत अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने या पर्दा डालने के लिए उन्हें देवतुल्य घोषित कर दिया। आवश्यकता यही है कि हम अध्यात्म की शरण में आकर स्वयं को दिव्य गुणों से इतना उत्कृष्ट बनाएं कि हम स्वयं ही स्वयं का सम्मान और प्रशंसा कर सकें। हमारा चरित्र श्रेष्ठता उस प्रकाष्ठा को स्पर्श करे जहाँ समान सम्मान प्रशंसा और पुरस्कार की आकांक्षा न रहे, बल्कि समाज को हमारा संपूर्ण ईश्वर ही ईश्वर प्रदत्त पुरस्कार नजर आए। इस प्रकार दोस्तों, इस कथा में एक बात स्पष्ट है, एक गीता में भी इसी बात का उल्लेख किया गया है। श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से कि किसी प्रकार की धैर्य से रहो, किसी प्रकार की प्रशंसा से खुशी मत हो जाओ और किसी प्रकार की निंदा से दुखी मत हो जाओ। ये आलोचक संसार भरे पड़े हैं, कोई तुम्हारा आलोचना करेगा, कोई तुम्हारा प्रशंसा करे। इन बातों में ध्यान न देकर अपने कर्तव्य पालन, अपने कर्म योग पर ध्यान लगाओ। इनकी ये फालतू का समय बर्बाद मत करो। किसी की प्रशंसा सुनने से तुमको जो खुशी मिलती है वो मिथ्या है। तुम्हारे मुंह पर तो प्रशंसा करते हैं, मगर पीछे जाकर वो तुम्हारी ही निंदा करते हैं। इसलिए दोस्तों, पेशेंस रखो, धैर्य रखो, न खुशी में खुश हो न दुखी में दुखी हो। यही गीता का मूल उद्देश्य है। न आत्मा की कभी जन्म होती है, न उसकी कोई मृत्यु होती है। न तुमने कुछ खोए हो न तुमने कुछ पाए हो, जो है यही का है। इसीलिए जो गीता में कहा कि क्यों रोते हो, क्यों किस लिए रोते हो, क्या तुम जो लिया हो सो जो लिए हो यहीं से लिए हो, जो दिए हो यहीं से दिए हो। तुम्हारा कुछ भी अपना नहीं आया था। जिस समय जन्म लिए थे उस समय नंगी बदन में जन्म लिए थे, और उसी तरह नंगी बदन में जब स्मशान में जाते हो तो कफन पहले जल जाता है और नंगी बदन जलती रहती है। इस तरह से संसार का यही परम सत्य है कि इस तरह लोग आते हैं और जाते हैं, और बीच में जो ये आडंबर, ये माया, ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसकी है, ये इसकी है, ये जो भावना है, उसने हमारी निंदा की, उसने हमारी आलोचना की, उसने हमारी कथा को नहीं सुना। इस प्रकार इस माया संग्राम से मुक्त होकर एक दृढ़ निश्चय का कवच पहनकर मैदान में रहो। ज्ञान योग की तलवार अपने साथ रखो। विजय का पताका खुद उठेगा। डटकर तूफान में माया से युद्ध करो। संगम माया युद्ध हो रहा संगम के मैदान में पहला बाण काम का मारा, माया ने शक्ति अजमाई। योगिन्या ने बाणों से वह हो गया काम धाराशायी। दहशत खाकर माया बोली, बुला क्रोध के कान में, माया से मेरा युद्ध हो रहा संगम के मैदान में। इस प्रकार दोस्तों, क्रोध भूत ने आकर मुझ पर जैसे ही तेज चलाई, दिव्य ज्ञान का तलवार चमक से उसे मूर्छा आई। छक्के छूट गए माया के, पड़ गई सोच महान में, माया से मेरा युद्ध हो रहा संगम के मैदान में। लोभ मोह दोनों भाइयों ने आकर मुझको घेरा था, भाग गए ललकार से, उसकी चिड़िया रैन बसेरा था। शरण मिली न कहीं भी उनको धरती में, अपमान आसमान में, माया से मेरा युद्ध हो रहा संगम के मैदान में। अहंकार की हुंकारों का मुझ में आज पड़ा पाला, शक्ति चक्र चलाकर उसको मैंने नर्वस कर डाला।
पूछ दबाकर माया भागी, खाली पड़े मकान में, माया से मेरा युद्ध हो रहा संगम के मैदान में। इस प्रकार दोस्तों ये जो माया रूपी संगम है इसमें युद्ध निरंतर चलती रहती है। मेरा स्वयं चिंतन चलता रहता है। बोलचाल में यदि नकारात्मक वाक्यों के साथ पर सकारात्मक भाव वाले शब्द ही मुख से निकाले जाएं तो व्यर्थ के पश्चाताप की पीड़ा, कोलाहल के साथ साथ समय की बचत भी हो सकता है। जैसे भोजन को चबा चबा कर खाने पर समय तो ज़्यादा खर्च होता है, मगर पेट की बीमारी से तो बचते ही हैं। साथ ही डॉक्टरों के चक्कर से संभावित परेशानी भी मिट जाती है। इसी प्रकार हर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाकर बोल उच्चारित किए जाएं तो सामाजिक वायुमंडल को दूषित होने से कुछ हद तक बचा जा सकता है। जब 25,000 शिव बाला के बच्चे एक डायमंड हॉल में शांतिवन में बैठे पिन ड्रॉप साइलेंस का उदाहरण पेश करते हैं तो इस मिसाल का अन्यत्र बतौर शिक्षा कार्य में लिया जाए तो सफलता मिल सकती है। घर घर में वाचा शक्ति की बर्बादी पर पाबंदी लग सकती है। अभी काम की जगह में वाचा लोगों के द्वारा सिर्फ बाधा ही आपका वाचाल लोगों से अधिक बात करने वाले, इसीलिए सब जगह लिखा रहता है कि बातें कम और काम अधिक, ये लिखा रहता है दोस्तों। लेकिन इसका जस्ट उल्टा है। जिस घर में बातें बहुत होती है और काम कुछ नहीं होता है उस घर का विकास बिल्कुल धीरे धीरे ठप हो जाता है। इसलिए इंसान को बोलना कम चाहिए और किसी के बारे में तुरंत कोई डिसीजन आलोचना नहीं करना चाहिए जब तक सच्चाई की तह तक न जाए। और कौन क्या करता है, कौन क्या बोलता है, इसके पीछे अपना समय को बर्बाद न करो। इसलिए दोस्तों मेरा कहना है कि जो समय तुम्हारे पास बचा हुआ है उसको सत्कर्म में लगाओ, अपने विकास में लगाओ, अपने मनन चिंतन में लगाओ। दुनिया भर की तमाम की धार्मिक पुस्तकें पढ़े हुए हैं, उनमें एक एक पन्ना को पढ़ो, समझो, मनन करो। ये व्यर्थ की वार्तालाप जो करते रहते हो घर में, बाहर में, किसी बैठक खाना में या किसी मठ के पेड़ के नीचे चबूतरे पर या किसी चाय के दुकान में या किसी होटल के गेट के बरामदे में, किसी डाइनिंग हॉल में, बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर 5 ठो जमा हो जाते हैं और घंटों घंटों तक जो वार्तालाप चलने लगती है। इसमें कोई ज्ञान की बात तो होती नहीं है, सिर्फ उसकी निंदा, उसकी परनिंदा, उसका शिकायत, उसकी प्रशंसा। जिससे लाभ मिला उसको प्रशंसा किया गया, जिससे लाभ नहीं मिला उसकी निंदा किया गया। ये जो वाचाल लोग हैं इससे सावधान रहें, कहीं आप तो वाचाल नहीं हो, इस बात को भी ध्यान दो। अगर आप भी वाचाल हो, बातें अधिक करते हो और काम कुछ नहीं करते हो तो सोच लो कि तुम्हारा भविष्य बहुत अंधकार है। इसलिए अंधकार से उजाले में आने के लिए श्री कृष्ण की वाणियों का संरक्षण करो, उनको अध्ययन करो, चिंतन करो, मनन करो और आओ समाज में एक बार फिर ऊंचा स्थान बनाओ। आजकल वृद्धावस्था में भयंकर आक्रमण ने जुगल की याददाश्त पर इतना जबरदस्त प्रहार किया हुआ है कि उसे पहचानना ही नहीं जान सकता। इस प्रकार देखिए, अगर विकारी जीवन है तो मंदिर सा न बन पाओगे, माया के परिवार में जाकर रावण नाम धराओगे। परमपिता संगम पर आकर पवित्रता सिखलाते हैं, पवित्रता और याद के बल को से स्वर्गिक राज दिलाते हैं। इन दोनों में जो कमी रहती तो चंद्रवंशी में आओगे। अगर विकारी जीवन है तो मंदिर सा बन पाओगे।